कंपाउंड प्रोपोर्शन, मिश्र समानुपाती के बारे में पढ़ते हैं। ये सवाल बहुत आसान है, थोड़ा आप देखिएगा, थोड़ा नियम इसका देख लो। थोड़ा नियम ये है, जो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा नियम हम इसी में बताते चलेंगे हम। नियम है, सॉरी क्वेश्चन देखो, 12 पुरुष एक काम को करता है 24 दिन में पूरा करता है। 12 पुरुष एक काम को कितने दिन में करता है? 24 दिन में। तो 12 पुरुष एक काम को 24 दिन में करता है, समझ रहे हो बात। और 8 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेगा, और 8 पुरुष जो है इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इसको बराबर कर दो, 8 पुरुष इस काम को x दिन में करेगा। 12 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर रहा था, तो 8 पुरुष एक काम को कितने दिन में करेगा? तो x दिन में करेगा, समझ रहे हो बात। इसको क्रॉस करो, 8 × 24, तो 12 × 4 = 36, तो x काम को कितना दिन में? 36 दिन में करेगा, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए बाबू, जो 120 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करता है, 120 मजदूर किसी काम को 15 दिनों में करता है, और इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितना मजदूर को लगाना पड़ेगा? समझ रहे हो बात। 120 मजदूर जो है 15 दिन में काम करता है, और 10 मजदूर 10 दिन में कितने मजदूर लगेंगे? तो x मजदूर लगेंगे। तो इसको क्रॉस करो, 15 को 12 से गुना करो, 15 को 12, 12 दूनी 15 दूनी 30, 15 180। कितना मजदूर लगेगा? 180 मजदूर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत हौला क्वेश्चन ये सब है, आगे थोड़ा भारी लगेगा आप लोगों से। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो, 18 बच्चे एक काम को 12 दिन में करता है। 18 बच्चे कितने काम को, एक काम को कितने दिन में किया? 12 दिन में। और जो है 8 दिन में कितने बच्चे काम करेंगे? तो 8 दिन में कितने बचेगा? तो x, इसको काट दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 × 2, दोनों में 18, तो x दिन में 9 तिया 27, राइट आंसर 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 56 व्यक्ति किसी काम को 24 दिनों में करता है। 56 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करता है? 56 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में किया? 24 दिन में किया। तो 42 व्यक्ति किसी काम को कितना दिन में करेगा? x दिन में किया। तो इसको आप क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करके जो x का वैल्यू आएगा वह क्या होगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 5 चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, एक कैंटीन में एक सप्ताह में 283 किलो चावल की आवश्यकता हो तो 49 दिन में के लिए कितनी चावल की आवश्यकता होगी? अर्थात 7 दिन में 238 किलो की आवश्यकता होती है। एक सप्ताह दिया, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? समझ रहे हो ना, दिन में आगे क्वेश्चन दिया 49 दिन, तो एक सप्ताह में कितना? 7 दिन में अगर 238 किलो चावल लगता है, 7 दिन में कितना? 238 किलो चावल लगा, तो 49 दिन में 49 डेज में कितना चावल लगेगा? तो x किलो चावल लगेगा। x का जो वैल्यू आएगा वह क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुको तो, 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रभावित होता है। 10 नल जिसमें से एक ही दर से पानी प्रभावित होती है, निकलता है पानी, एक टंकी को 24 मिनट में भर देता है। समझ रहे हो बात। 10 नल है, कितना देर में? 24 मिनट में भर देता है। समझ रहे हो बात। इसमें से क्या हुआ? 2 नल खराब हो गया, 2 नल खराब हो गया। 10 नल था तो 10 नल में से कितना नल खराब हो गया? 2 नल खराब होता है, तो बचा तो 8 नल। 8 नल अब कितना देर में भर देगा? तो 8 नल अब कितना देर में? x देर में भर देगा। 10 नल था तो 24 मिनट में भरता था, इसमें से 2 नल खराब हो गए तो बच गया 8 नल। 8 नल अब कितना देर में खाली करेगा टंकी को? तो x दिन में। अब इसको क्रॉस कर रहे हैं, 8 का ना 8 × 24, तो x बराबर कितना होगा? 30 मिनट में ये खाली कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुको बाबू, यदि एक बाल्टी का 4/9 भाग कितना देर में? 1 मिनट में भरता है। 4/9 भाग कितना मिनट में भरता है? 1/9 मिनट में। समझिए को थोड़ा बात, 4/9 भाग जो है 1 मिनट में भरता है। समझ रहे हैं बात। और क्या क्वेश्चन है देखो, 7 नंबर क्वेश्चन, 4/9 भाग 1 मिनट में भरता है, तो शेष भाग, तो 4/9 भाग भरेगा 1 मिनट में, तो शेष भाग कितना हुआ?
शेष भाग कितना हुआ, तो 4/9 भाग हुआ, शेष भाग टोटल भाग कितना है 1, तो टोटल भाग कितना हुआ, बच कितना भाग है 5/9 भाग, तो 5/9 भाग जो होगा कितना देर में भरेगा, x देर में भरेगा। समझ रहे हो बात। अब आप करिएगा क्या, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो या नहीं, तो एक और नियम है, इसको क्रॉस कर दीजिए, ये भी हो सकता है आप लोगों सबको। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर, रुक जाओ, ये भी नियम से आप कर सकते हो, एक और नियम है सो बता देते। देखो 4/9 अनुपात 5/9 कितना अनुपात है, ये समानुपाती यहाँ पर दे दो, तो ये कितना अनुपात होगा, 1 x का अनुपात हो गया। समझ रहे हो बात, 1 x हो गया, तो ये कर दो, 4/5 बराबर कितना हो गया, 1/x का वैल्यू डायरेक्ट कर दो, इससे 5 कर दो। अब जो निकलेगा इसका वैल्यू भी आप कर दीजिए, अर्थात क्या होगा, 4/5 बराबर कितना हो गया, 1/x हो गया। आप क्रॉस वैल्यू निकाल लो, x का वैल्यू जो होगा सो आंसर होगा। ये भी आप कर सकते हो, यहाँ पर भी आप कर सकते हो हल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, जैसे हो इच्छा कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको पर 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पानी का टंकी 3/16 भाग, 3/16 भाग कितना देर में भरेगा बाबू, 3/16 भाग 15 मिनट में भरता है, तो बाकी कितना खाली कितना है, तो 1 - 3/16, तो बाकी कितना है 15/16, तो 15/16 जो है कितना देर में भरेगा, 15/16 कितना देर में भरेगा, x देर में भरेगा। अब आप क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, हल कर दीजिए, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। समझ रहे हो बात ना, तो हल कर दीजिए, तो कर देते हैं हम हल। x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर होगा 15 रुक जाओ 2 सेकेंड, 8 नंबर ना, 15/3 × 13/16 काट करके जो आएगा सो आंसर होगा 65। हम बना लिए थे इसलिए हम कर दिए, आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको, अब आप लोग देखिएगा क्वेश्चन, यहाँ पर है, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में पूरा कर सकता है, तो 5 आदमी मिल करके इससे 5 गुना कार्य कितने दिन में करेगा, 5 गुना कार्य कितने दिन में करेगा। तो बाबू अब एक तो चीज़ समझ रहे हो, एक चीज़ आप सब लोग समझिए, ये क्वेश्चन में अगर जो चीज़ काम दिया रहेगा ना, वे हमेशा नीचा में रहेगा। क्या रहेगा, नीचा में रहेगा, जितना काम करेगा ना वे नीचा में रहेगा। समझ रहे हो बात। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लो, जैसे में आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है, जो 150 सैनिकों के समूह में 50 दिन भोजन का प्रावधान है, जिसमें से 50 किले को छोड़ करके चला गया है, तो ये कितना है, ये क्वेश्चन है देखिएगा। और क्वेश्चन है नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखो, तो 21 जिल्लाद 1400 पुस्तकों की जिल्द 15 दिन में तैयार करता है, तो ये काम कितना करता है, 1400 पुस्तक का जिल्द लगाता है। ये काम तो यही हुआ ना, काम क्या क्या, 1400 पुस्तक का जिल्द लगाया, तो ये तो काम हुआ, तो ये हमेशा नीचा में रहेगा, अर्थात 1400 यहाँ पर क्या रहेगा, नीचा में रहेगा। जैसे में देखो नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, 60 आदमी 14 दिन में 280 किलो का उपयोग करता है, अर्थात काम क्या करता है, 280 किलो का उपभोग कर लिया, खा लिया। ये समझ रहे हो, तो काम क्या किया, 280 किलो खा लिया, तो काम यही क्या, नीचा में, इसको किसको नीचा में, देखो 280 को नीचा में दीजिएगा यहाँ पर। समझ गए ना बात। देखो उस हिस्से के आगे देखो 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 12 बढ़े प्रतिदिन 6 घंटा कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सी बनाते हैं, तो 460 क्या हुआ, काम हुआ, कुर्सी बनाया, तो ये 460 क्या होगा, नीचा में होगा। समझ गए होंगे हमारे बात। अब बस यही कंसेप्ट आगे लगेगा। पिछले क्वेश्चन से बहुत इजी था, अब थोड़ा देखिएगा, ध्यान से देखिए थोड़ा। अब देखो कितना नंबर क्वेश्चन है बाबू, हाँ 9th नंबर क्वेश्चन है बाकी। चलिए बाबू देखो 9th नंबर क्वेश्चन देखो, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में करता है, एक आदमी किसी काम को, तो काम क्या हुआ, एक काम को कितने दिन में करेगा, 1 दिन में, 1 दिन में दिया है। और यहाँ पर दिया है 5 आदमी किसी काम को 5 गुने काम, 5 गुना, तो एक काम किया तो यहाँ पर, तो 5 गुना काम यहाँ होगा, तो ये कितने दिन में करेगा, तो समय हमेशा तो ऊपर में रहता है, ये तो पहले बता दिया था। अब आप क्या के लिए हल कर दीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 दिन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुको, नंबर क्वेश्चन, एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन के खाद्य सामग्री है। 1600 व्यक्ति के लिए कितना दिन का है, 1600 व्यक्ति के लिए कितना दिन का खाद्य सामग्री, 60 दिन का चलेगा।
समझ रहे हो बात। इसी कैंप में 1200 व्यक्ति भाग ले। अगर यहाँ पर क्या कह रहा है, 1200 व्यक्ति अगर भाग ले लिया तो कितना दिन में, x दिन में करेगा, खाएगा ये सब। समझ रहे हो बात। अब जो हल करके आएगा आंसर वे आप आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुको, समझ लिए ना, ये करो। और देखो यहाँ पर देखिए 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का भोजन का प्रावधान किया गया था। मिस समझिए क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 150 सैनिक है जो 50 दिन का भोजन का प्रावधान किया गया था, जो 50 दिन वे सब काम रहेंगे, भोजन करेंगे 50 दिन। 20 दिन के बाद क्या हुआ, 50 सैनिक छोड़ करके चले गए। 20 दिन के बाद क्या हुआ, 50 सैनिक छोड़ करके चले गए। तो अब देखिए बात हमारा समझिएगा, 150 सैनिक जो है, 150 सैनिक का भोजन का प्रावधान किया गया था जी, ये लोग 50 दिन तक भोजन करेंगे, 50 दिन भोजन करेंगे। तो ये सब क्या किए, 20 दिन बाद 50 सैनिक किला छोड़ करके चले गए। 50 सैनिक क्या किया, किला छोड़ करके चले गए। तो थे तो 150, छोड़ करके चले गए तो बच गए अब कितना, 100। 50 छोड़ के चले गए तो बच गए 100 ना, 100। हम लोगों का सैनिक के बारे में क्लियर हो गया है। अब है दिन के बारे में। देखो 20 दिन बाद किले छोड़ करके गए हैं, तो 20 दिन बाद तो बचा भोजन, तो बचेगा भोजन कितना, 20 दिन तो वे बाद गए हैं ना, तो 20 दिन तक तो भोजन किए हैं ना, तो 20 दिन के बाद आपको बचेगा ना, तो कितना बचेगा, 30 आप लोगों को बच जाएगा। तो भोजन कितने दिन तक चलेगा, तो ये जो 150 जो था इसमें बचेगा कितना दिन, थे तो 50 दिन का टारगेट, तो 50 दिन ये लोग भोजन करेंगे, लेकिन 50 दिन तो भोजन नहीं किए, 20 दिन ये लोग भोजन किए हैं, तो इसमें से तो 30 दिन बचेगा। और इसमें से बोल रहा है जो ये 100 में से कितना बचेगा, तो ये कर लो x दिन। अब आप लोग हल कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना बात। ये बहुत भी है क्वेश्चन नहीं है, बराबर क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली मेट्रो रेलवे परीक्षा 2010 में। ये बहुत भी है क्वेश्चन है, बहुत टफ है क्वेश्चन। देखो 150 व्यक्ति का सैनिक जो है ये 50 दिन में भोजन करता था, टारगेट था तो 50 दिन में करेगा, लेकिन ये लोग 20 दिन में ही छोड़ करके चले गए हैं 50 ठो सैनिक, तो बचे तो 100। अब 100 कितना दिन में करेंगे, तो x दिन में करेंगे। तो ये लोग भोजन अब छोड़ करके चले गए हैं, तो 30 दिन का तो भोजन बचा है मोटरी ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रुको, 12 देखिए बाबू, 21 जिल्दसाज 21 जिल्दसाज जो है ये 1400 जिल्द लगाता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो ये 1400 तो काम क्या है बाबू, जिल्द लगाया ना, तो काम तो नीचे में लिखेंगे ना, 1400 ये काम कर गया। समझ रहे हो बात। और देखो 800 पुस्तक को ये कितने 20 दिन में लगाता है, तो कितने दिन हुआ, x दिन में करेगा ये। समझ रहे हो बात ना। तो कितने जिल्दसाज चाहिए, थोड़ा देखियो समझियो, 800 पुस्तक, हाँ कितने जिल्दसाज चाहिए, रुक जाओ समझ, रुक जाओ थोड़ा बाबू। 21 जिल्दसाज अर्थात 21 व्यक्ति जो था वे 15 दिन में पुस्तक को 15 दिन में 1400 जिल्द लगा देता था, पुस्तक तैयार कर देता था। तो यहाँ पर बोल रहा है जो 800 पुस्तक की जिल्द, ओ 800 पुस्तक का जिल्द है ये, समझ रहे हो बंदा। तो 800 पुस्तक का जिल्द है, तो ये 800 क्या होगा, नीचा में आएगा, क्योंकि 800 पुस्तक का ये जिल्द तैयार करता है, अर्थात 800 पुस्तक को वे सील पैक कर देता है। समझ रहे हो बात। ये कितने दिन में कर देता है, ये 20 दिन में कर देता है। तो कितने जिल्दसाज चाहिए, तो x जिल्दसाज चाहिए। समझ गए बात है ना, वही बात था। तो अब आप लोग हल कर लोगे, कोई हल करने में दिक्कत नहीं है। यहाँ दो यहाँ से यहाँ कर लीजिएगा, नहीं तो लंबा वीडियो चले जाएगा इस तरह से। रुको नेक्स्ट क्वेश्चन, आदमी 14 दिन में 280 किलोग्राम चावल का उपयोग कर लेता है। देखिए बाबू 60 व्यक्ति जो है, 60 आदमी 14 दिन में कितना भोजन कर रहा है, 280 किलो का कर लेता है भोजन, समझे। और फिर कर रहा है 30 आदमी, फिर क्या कर रहा है 30 आदमी जो है ये कितने दिन, 120 किलो भोजन, 120 किलो भोजन ये कितने दिन में उपयोग करेगा, कितने दिन में, तो x दिन में करेगा ये उपयोग। समझ रहे हो बात, x दिन में करेगा। तो अब आप x का वैल्यू निकालोगे, जो बचेगा सो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिदिन 6 घंटे काम करता है, 12 बढ़े 6 घंटे काम करता है, 6 घंटे कार्य करके 6 घंटे काम करके 24
क्या है 24 दिन में करता है और ये 460 कुर्सी बना देता है। समझिए थोड़ा आप लोग बात। सब थी यहाँ पर काम हुआ टोटल कितना 460 कुर्सी बनाया, जो बचेगा सो ऊपर में दे दिए हम, कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में। और देखो 18 बढ़े, क्या हुआ 18 बढ़े, 18 बढ़े प्रतिदिन 8 घंटे काम किया। कितना देर 8 घंटे काम करेगा प्रतिदिन। तो प्रतिदिन अर्थात क्या हुआ एक दिन ना, अच्छा 36 दिन। और क्या करेगा ये 36 दिन तक काम करेगा। तो ये बोल रहा है तो कितनी कुर्सियां बना लेगा, तो काम तो करेगा यही एक्स से काम करेगा ना, कुर्सी बनाएगा तो नीचे में जाएगा ना, जो काम होगा तो नीचे में, समझ गए बात ना। तो एक्स का वैल्यू आप लोग निकाल लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो बाबू, 7 आदमी, देखिए ये भी क्वेश्चन VBI है अपने आप में, VBI नहीं है, थोड़ा सोचने का काम है आप लोग को। देखो 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में किया। 7 आदमी किसी काम को कितना दिन में 12 दिन में किया, उससे दुगुना कार्य। देख लो बाबू यहाँ पर देखिए थोड़ा आप लोग, यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है 7 आदमी काम किया है कितना दिन में 12 दिन में, इससे दुगुना काम किया है। तो दुगुना कहाँ पर जाएगा बताओ, तो यहाँ पर काम क्या होगा एक काम, तब ये जाएगा दुगुना काम नीचा में। यहाँ पर यही बात छुप गया था, यहाँ पर 2 काम हो गया, दुगुना काम 8 दिन में कर लेता है ये 8 दिन में। तो अतिरिक्त कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो अतिरिक्त और कितने आदमी की आवश्यकता होगी, तो अतिरिक्त इसमें कितना आदमी लगेगा और 8 एक्स आदमी लगेगा, एक्स आदमी का और जोड़ दो इसमें, समझ रहे बात ना। अब जो बचेगा सो क्या होगा इसका अतिरिक्त आदमी कितना लगेगा, समझ रहे बात ना, जो बचेगा वे एक्स बचेगा। तो इसका हम हल कर देते थोड़ा देख लो आप, 2 1 2 2 चौका 8, 4 1 4 4 3 12। तो एक्स का वैल्यू कितना हुआ 21 आया है, एक्स आ गया 21 आ गया है, समझ रहे बात। तो कितना अतिरिक्त आया है 21, समझ रहे बात। तो 21 इसका 14। तो पहले कितना व्यक्ति था इसमें सो बताओ, तो पहले कितना व्यक्ति था जल्दी बताओ। 7 पहले कितना था, रोकना, पहले कितना आदमी था, पहले कितना आदमी काम कर रहा था 7 आदमी। पहले कर रहा था 7 आदमी, तो कितना होगा इसका बताओ, घटाओ इसको 14। अतिरिक्त तो 14 आदमी अतिरिक्त में काम किया ना, राइट आंसर इसका होगा 14। नहीं समझे बात रे बाबू, यहाँ पर तो एक्स काम ये किया है, तो आपको पूछ रहा है यहाँ पर अतिरिक्त कितना आदमी आपको चाहिए। तो हम मान लिया जो 8 दिन में चाहिए एक्स आदमी काम किया है 8 दिन में, यहाँ पर 7 दिन में काम कर रहा है तो 12 आदमी, तो फिर है जो आदमी तो बढ़ा, समझ रहे बात, ये तो बढ़ा है, तो ये भी तो फिर होगा ना इसका, समझ लो बात ना। तो x दिन में ये काम कर रहा था, 21 दिन में हुआ काम, अब पहले तो 7 दिन में काम कर रहा था ये, तो समझ गए होंगे बात। नेक्स्ट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग वीडियो को